प्रार्थना करें। त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। हे महान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के इस नए दिन नए सुबह नए प्रकाश के लिए। महान परमेश्वर, तूने अपने पुत्र यीशु ख्रीस्त को जी उठाने के द्वारा से हम सबों को आनंदित किया है। हे पिता, हम सभी उस जी उठे यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करें कि हम भी अंतिम दिन में जब हर एक जो प्रभु में विश्राम करते हैं मृतकों में से जी उठेंगे, उस दिन की प्रतीक्षा करें और हम सब तेरे स्वर्गीय सिंहासन के समक्ष तेरे नाम की महिमा करें। उससे हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम में आमीन। गीत गाएंगे गीत संख्या 100 सच प्रभु यीशु उठा है, हे मनुष्यों कहो। सच प्रभु यीशु उठा है, हे मनुष्यों कहो। आनंद से भजन आचे जन स्वर्गवासी सब करो। निस्तार का काम प्रभु जी उठा है, वह सचमुच जी उठा है। हालेलुया। प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ रहे और आपके साथ ही रहे। हम शुद्धता की प्रार्थना एक साथ हैं। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, तो सबकी अभिलाषाओं को जानता है और तो इससे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर, ताकि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम इस स्तुति गान को एक साथ गाएंगे। स्वर्ग परमेश्वर के महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग के राजा सर्वशक्तिमान
परमेश्वर के प्रेम ने तो जगत का पाप उठा ले जाता है। हम पर दया कर, तो पिता के दाहिनी ओर विराजमान है। हमारी प्रार्थना स्वीकार कर, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है, तू ही प्रभु है, तू यीशु ख्रिस्त पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परापोस है। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ ही रहे। हम प्रार्थना करें, कृपया बैठ जाएं। आज पुनरुत्थान पर्व है। हमारे उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त का जी उठना पर हम इसके निमित्त प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तो अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा मृत्यु पर विजय प्राप्त की और हमारे लिए अनंत जीवन का द्वार खोल दिया। हम बड़ी नम्रता से विनती करते हैं कि जैसे तूने अपनी विशेष प्रेरणा से हमारे मन में सत इच्छाएं उत्पन्न की हैं, वैसे ही हम निरंतर तेरी सहायता से उन इच्छाओं को भले कार्यों में प्रकट कर सके। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब सदा जीता और राज करता है। आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु ख्रिस्त के मृतकों में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर निराश के लिए, और उसी पर आनंद में मगन होने के लिए जो कहने से बाहर और महिमा से परिपूर्ण है, जिसकी तेरे साथ हे पिता पवित्र आत्मा की सारी प्रतिष्ठा, सामर्थ, प्रताप और प्रभुता अब और सदा सर्वदा होती रहे। आमीन। हम बीमार जनों को अपने प्रार्थनाओं में स्मरण करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, जीवन और आरोग्यता के दाता, हम विनती करते हैं कि सब रोगियों पर दया दृष्टि कर, विशेषकर उन जिनके लिए हमारी प्रार्थना चाही गई है, उन पर और उनकी सेवा करने वालों पर अपने आशीष उंडेल। आशा की यदि तेरी इच्छा हो तो एक तन और मन में चंगे हो जाए और तेरे पवित्र कलीसिया से हमें तेरा धन्यवाद करे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम महामारी कोरोना से बचाव के लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर, तो जो जीवन और मृत्यु का प्रभु है, इस भयानक कोरोना रोग और काल के समय हम नम्रता से तेरी ओर अपनी आंखें उठाते हैं और हमें बचाने की भरोसा रखते हुए तुझसे विनती करते हैं कि तू हमें इस कोरोना रोग और संकट से छुड़ा और अपने लोगों का ऐसे स्वास्थ्य और शक्ति दे, कोई संत नम्र और धन्यवादित मन से तेरी सेवा करे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम सुसमाचार प्रसार के लिए प्रार्थना करें। हे पृथ्वी के सब जातियों के परमेश्वर, हम विनती करते हैं कि तू उन अनगिनत लोगों का स्मरण कर जो यद्यपि तेरे स्वरूप में सृजे गए हैं, तथापि तुझे और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के प्रयासित को नहीं जानते। या वर्दी तेरे पवित्र कलीसिया की प्रार्थनाओं के द्वारा वह सारे मिथ्या धर्म और अविश्वास से छुड़ाए जाएं और तेरी सेवा करने के लिए आकर्षित किए जाएं, उसी के द्वारा जिससे तूने
सारी मनुष्य जाति का पुनरुत्थान और जीवन होने के लिए भेजा है, अर्थात तेरा पुत्र हमारा प्रभु यीशु ख्रिस्त। आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ पहला पाठ वचन निर्गमन नामक पुस्तक 15 अध्याय पहला दूसरा पद और 19 से 21 पद तक। निर्गमन 15 अध्याय 1, 2 और 19 से 21 पद। तब मूसा और इस्राएलियों ने यहोवा के लिए यह गीत गाया। उन्होंने कहा, मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में पटक दिया है। यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है, और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। मेरा परमेश्वर वही है, मैं उसी की स्तुति करूँगा। मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊँगा। मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है, मैं उसको सराहूँगा। यह गीत गाने का कारण यह है कि फिरौन के घोड़े, रथों और सवारों समेत समुद्र के बीच में चले गए, और यहोवा उनके ऊपर समुद्र का जल लौटा ले आया। परंतु इस्राएली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले गए। तब हारून की बहन मरियम नाम नबिया ने हाथ में डफ लिया, और सब स्त्रियां डफ लिए नाचती हुई उसके पीछे हो ली, और मरियम उनके साथ यह टेक गाती गई, यहोवा का गीत गाओ, क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में फेंक दिया है। यह परमेश्वर का पवित्र वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम गीत गाएंगे, गीत संख्या 106। प्रभु कृष्ण जी उठा, उसने बंधन तोड़ा, धारण करना उचित है। कृष्ण हमारा वो सहाय। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज से हमको छुड़ा
आज के लिए ठहराया हुआ दूसरा पाठ वचन कुलुस्सियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री 3 अध्याय 1 से 4 पर। कुलुस्सियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री 3 अध्याय 1 से 4 पद तक। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। यह परमेश्वर का पवित्र वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। गीत गाएंगे। गीत संख्या 103 103। प्रभु आप लोगों के साथ हो। पवित्र सुसमाचार, पवित्र यूहन्ना रचित सुसमाचार के 20वें अध्याय और उसके पहले पद से सुसमाचार आरंभ होती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 1 से। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वह दौड़ी और शमौन पतरस और उस दूसरे चेले के पास जिससे यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानती कि उससे कहाँ रख दिया है। तब पतरस और वह दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले। वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहुंचा और
झुककर कपड़े पड़े देखे तो भी वह भीतर ना गया। तब शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे, और वह अंगोछा जो उसके सिर से बांधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा। तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की वह बात ना समझे थे कि उससे मरे हुओं में से जी उठना होगा। तब ये चेले अपने घर लौट गए, परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर दो स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने बैठे देखा। जहाँ यीशु का शव रखा गया था उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उससे कहाँ रखा है। या कहकर वह पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा, पर ना पहचाना कि यह यीशु है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उससे उठा लिया है तो मुझे बता कि उससे कहाँ रखा है और मैं उससे ले जाऊंगी। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा, रब्बुनी, अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मगदलिनी ने जाकर चेलों को बताया, मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझसे ये बातें कही। या ख्रीस्त का सुसमाचार है। सर्वशक्तिमान त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। प्रभु यीशु ख्रीस्त सचमुच जी उठा, हालेलुया, जी उठा है। आप सबों को मेरी ओर से और पुरोहित परिवार की ओर से प्रभु यीशु ख्रीस्त का जी उठना पर मुबारक हो, आनंदमय हो, आशीषमय हो। आप जहाँ कहीं भी बैठे हैं, खड़े हैं, आप चल रहे हैं, पिता परमेश्वर का अनुग्रह से आज के इस दिन में हम सभी पहुँचे हैं और प्रभु यीशु ख्रीस्त के इस पुनरुत्थान दिवस को हम मना पा रहे हैं। मैं आप सबों से निवेदन करता हूँ, आप अवश्य इस परमेश्वर के जीवित वचन को सुने, मनन करें और आपका जीवन परमेश्वर के आशीष से भरा पूरा रहे। पुनः आप सबों को धन्यवाद देता हूँ कि आप लगातार YouTube के माध्यम से ऑनलाइन चर्च आराधना में संभागी होते हैं। मैं विशेष करके धनबाद के उन सारे लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो लगातार ऑनलाइन आराधना के माध्यम से, अपने प्रार्थना के माध्यम से, वचन के मनन करने के माध्यम से, अपने भेंटों को, दानों को देने के माध्यम से परमेश्वर की महिमा करते हैं। परमेश्वर आपको बहुतायत का आशीष प्रदान करे। आज सचमुच
हम सबों के लिए आनंद और खुशी का यह समय है। खाली कब्र प्रभु यीशु ख्रीस्त का जी उठना उस बात को दर्शाता है कि इस संसार का कोई भी शक्ति प्रभु यीशु ख्रीस्त को अपने वश में नहीं कर सकता है। और इस बात को आज के इस वचन में हमने पाया कि सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आए और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वह दौड़ी और शमौन पतरस और उस दूसरे चेले के पास जिसे यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानते कि उसे कहाँ रख दिया है। मरियम भयभीत, विस्मित, आश्चर्यचकित, रोते हुए, आंसू पोंछते हुए अपने उस कब्र में रखे हुए यीशु के पास पहुंचती है। उस प्रेम को जो यीशु ख्रीस्त ने अपने जीवन में बताया, सिखाया, अब यीशु ख्रीस्त के चेले और ये मरियम उस प्रेम को याद करते हुए कब्र पर पहुंचे। यह अवश्य दुख की घड़ी है, शोक की घड़ी है, और ना केवल दुख और शोक की बात है परंतु डर का भी बात है, क्योंकि रोमी साम्राज्य बड़े अधिकारी हाकिम यीशु को मृत्यु दंड दे चुका है। अब आज इस सप्ताह के प्रथम दिन अर्थात पुनरुत्थान दिन के इस अवसर पर उन सारी बातों को हम फिर से मनन करना आरंभ कर रहे हैं जो प्रभु ने अपने जीवन काल में किया। उससे हम पुनः वचनों के माध्यम से देखें। मसीह यीशु का पुनरुत्थान मसीहत की बुनियाद है एवं मसीही विश्वास का केंद्र बिंदु है। प्रभु जी उठा है, इस बात के द्वारा से पूरे विश्व के मसीही लोग सहमत हैं। जो कि आज के वचन में हमने पाया, जो व्यक्ति आज यूहन्ना रचित सुसमाचार के 20वें अध्याय को देख रहे हैं तो इसमें यही बात कि कब्र में यीशु नहीं है। लूका रचित सुसमाचार के 24 अध्याय में हम इस बात को भी पाते हैं, परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आए। जब कब्र पर पहुंचे तो पत्थर हटा हुआ है, पत्थर लुढ़का हुआ है, कब्र खुला है। इस बात से लूका रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय के 4 पद में यूं कहता है, जब वह इस बात से भौचक्की हो रही थी तो देखो 2 पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। प्रभु यीशु ख्रीस्त के जी उठने के समय की यह दृश्य है। स्वर्गदूत प्रभु यीशु ख्रीस्त के उस समय उस कब्र में सात शरीर उपस्थित हैं और मरियम ने इस बात को देखी और उसकी गवाही स्वयं इस संसार में धर्मशास्त्र बाइबल के वचन के द्वारा से उन्होंने दी।
प्रभु यीशु ख्रीस्त के चेले लगातार यीशु के साथ रहे, और आज भी जब कब्र में यीशु का शव रखा गया तो मरियम और साथ में चेले यीशु के कब्र पर पहुंचते हैं। उस कब्र में जाकर के वहां का दृश्य देखते हैं और भयभीत और विस्मित और चकित हो जाते हैं। प्रभु यीशु ख्रीस्त ने अपने मृत्यु से पहले अवश्य बहुत सारी बातों की जानकारी अपने चेलों को, अपने लोगों को दी। अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। ये सारे यीशु ख्रीस्त के जीवन की हर एक बातों को प्रभु यीशु ख्रीस्त ने पहले ही अपने चेलों से, अपने लोगों से कहा था। क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और फिर तीसरे दिन जी उठे, इस बात का भी यीशु ख्रीस्त को जानकारी था। यह यहेजकेल नबी की किताब अपने वचन में यह भी कहा, मैं तुम्हारी कब्र खोल दूंगा और उस कब्रों से ऊपर उठाऊंगा। परमेश्वर का वह सामर्थ अपने पुत्र यीशु ख्रीस्त के जी उठने के समय में यहेजकेल नबी के द्वारा से यह भविष्यवाणी की गई है, और समय की पूर्णता में आज के दिन जब हम यीशु के कब्र को देखते हैं, यीशु के जी उठने की बात को सुनते हैं, तो हम भी एक आशा और विश्वास से आनंदित होते हैं। ओ मेरी प्रजा, मैं अपनी आत्मा तुम में रखूंगा और तुम जियोगे। ये परमेश्वर का संदेश है, परमेश्वर का वचन है कि अपने प्रजा के लोगों को स्वयं अपनी आत्मा प्रदान करेंगे और एक नए जीवन में प्रवेश करेंगे। हम इस बात को जाने कि प्रभु यीशु ख्रीस्त इस संसार का शरीर में जरूर थे, परंतु उनका जीवन, उनका आत्मा इस संसार में सीमित नहीं। उनका जीवन अनंत जीवन के रूप में है, उनका कार्य अनंत जीवन के रूप में है। और इसलिए हम यह ना समझे कि परमेश्वर का पुत्र को कब्र में रखने से, उसके दफन करने से उसका जीवन और कार्य समाप्त हो जाएंगे। क्या परमेश्वर को कब्र में रखने की ताकत किसी मनुष्य में है? क्या परमेश्वर का पुत्र को उस क्रूस पर हमेशा हमेशा के लिए टांग देने का शक्ति किसी मनुष्य में है? क्या परमेश्वर का पुत्र को कब्र में सड़ाने का ताकत उस कब्र को है? जी नहीं। आज हम इस बात से सहमत होते हैं कि प्रभु यीशु ख्रीस्त सचमुच जी उठा है और अपने जी उठने की गवाही कई बार दिया। प्रभु यीशु ख्रीस्त अपने पार्थिव जीवन में कई बार मरे हुए लोगों को जीवन दे करके यह साबित किया कि स्वयं वह परमेश्वर का पुत्र है, स्वयं परमेश्वर है। हम इस बात को धर्मशास्त्र बाइबल में बहुत सारी जगहों में पाते हैं। यर की बेटी एक लड़की थी जो कुछ ही समय पूर्व मरी थी और लोग उसके बिछावन के चारों ओर विलाप कर रहे थे।
जो लूका रचित सुसमाचार के 8वें अध्याय और मत्ती रचित सुसमाचार के 9वें अध्याय में इस बात को पाते हैं। प्रभु ने उस लड़की से कहा, हे लड़की उठ, और वह उठ गई। एक जवान लड़के का शव को कब्र के मार्ग पर कब्रस्थान के लिए यात्रा कर चुके उस समय भी यीशु ने उसको नया जीवन दे करके उस मृतक लड़की की मां के हाथ में सौंप दिया। लाजर, जिससे यीशु स्वयं प्रेम रखता था, उसके शव दफन करके कब्र में 4 दिन से पड़ा हुआ है। यीशु ने वहां जाकर उससे कहा, हे लाजर उठ, और वह उस कब्र में से निकला। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु ख्रीस्त का यह कार्य उनके जीवन काल में है। तो हम इसे समझ सकते हैं कि मनुष्य के जीवन इस संसार में समाप्त नहीं होगी। प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले लोग का जीवन इस संसार में समाप्त नहीं होगी, परंतु पुनरुत्थान एक ऐसा सत्य है, और वह सत्य प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा से प्रमाणित किया गया है। यीशु के लिए उनका अपना पुनरुत्थान कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, परंतु हम सबों के लिए आश्चर्य की बात है। यीशु ने अपने चेलों से बार बार, अपने शिष्यों से आने वाले दुख और मृत्यु और पुनरुत्थान के विषय में बताए, सिखाए, और यह कहा, देखो हम यरूशलेम को जा रहे हैं, वहाँ लोग उससे प्राण दंड के योग्य ठहराएंगे, यीशु का उपहास करेंगे, उस पर थूकेंगे, कोड़े लगाएंगे, उससे मार डालेंगे, पर वह तीसरे दिन में जी उठेंगे। प्रभु हर एक बातों का जानकारी अपने चेलों को देते रहे। प्रभु यीशु ख्रीस्त तो भी अपने सारे संसार के लोगों से प्रेम करते रहे। मेरा पिता मुझसे प्रेम करता है, क्योंकि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उससे फिर प्राप्त करूँ। कोई मेरा प्राण को मुझसे नहीं छीन रहा, वरन मैं स्वयं दे रहा हूँ। मुझे अपना प्राण देने का अधिकार है और उससे पुनः लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। जॉन रचित सुसमाचार 10वां अध्याय उसके 17वें पद से आगे। गुड फ्राइडे अर्थात शुभ शुक्रवार को हम सभी सारे संसार में, समस्त संसार में उस बात को याद करते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पर 2 डाकुओं के बीच टांगा गया था। पवित्र शास्त्र का लेख है कि वह मारा, गाड़ा गया, फिर तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। कब्र खुल गया, सरकारी पहरेदार दृश्य देखकर मूर्छित हो गए, और जीवित प्रभु ने सैकड़ों को अपना दर्शन दिया। यीशु के शिष्य जो चकित और मौन, चिंतित और भयभीत थे, क्योंकि उनका प्रभु मार डाला गया और उनकी आशाएं अब नष्ट हो गई हैं। मेरे प्रियो, अब आज हम सभी जब प्रभु यीशु ख्रीस्त के
इस सत्य पुनरुत्थान को मना रहे हैं, तो हम उस बात से अनभिज्ञ ना रहें कि प्रभु का जीवन इस संसार में समाप्त हो गया, परंतु हम वास्तविक जीवन जीने के लिए पुनरुत्थान के द्वारा से अनंत जीवन में हम प्रवेश करेंगे। यीशु का पुनरुत्थान परमेश्वर की उस घोषणा को प्रमाणित करता है कि वह मार्ग, सत्य और जीवन है। यीशु ख्रीस्त ने अपने जीवन काल में इस बात को बताया, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। यीशु के द्वारा हम पापों की क्षमा पाते हैं, उसमें हम नए सृष्टि बन जाते हैं, उसमें हम उसके द्वारा मृत्यु मर जाती और अनंत जीवन में प्रकट होती है। आज हम जानते हैं कि हमने मृत्यु को पार कर जीवन में प्रवेश किया है। अब हम आयुब की तरह कह सकते हैं कि मैं जानता हूं कि मेरा उद्धारकर्ता जीवित है, मैं निश्चय उसका दर्शन करूंगा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु ख्रीस्त के इस जी उठना पर्व के अवसर पर आप सबों को पुनः आशीष और आशीर्वाद देता हूँ, ताकि हम यीशु के उस पुनरुत्थान में संभागी हो रहे हैं, तो हमारा आगे का जीवन उसे यीशु पर केंद्रित रहे, जी उठे यीशु पर हमारा विश्वास और भरोसा बनी रहे, और हम सब परमेश्वर की महिमा अपने अपने जगहों पर करते रहें। अब त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। हम प्रेरितों के विश्वास वचन को एक साथ अंगीकार करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पोंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवित मृतों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सालों की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु ख्रीस्त के निरंतर निवेदन के साथ साथ अर्पण करें। प्रभुज आराधना पुस्तिका क्रम संख्या 17 से आगे। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने कहा है, प्रभु हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रीस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें।
एक साथ प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन वचन और कर्म से तेरे विरोध और एक दूसरे के विरोध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किया उसको क्षमा कर और यह बदले भविष्य में हम नए जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पुत्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करते हैं जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह हम पर दया करे, हमारे सब पापों को क्षमा करे, उनसे हमें छुटकारा दे, सब भले कामों में हमें सिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब मिलकर ख्रीस्त की देह हैं, हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहे जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आप सबों के साथ रहे और आपके साथ ही रहे। अब हम श्रद्धा और पवित्र भक्ति भाव के साथ अपने अपने भेंट दानों को प्रभु को अर्पण करते हुए गीत गाएंगे। गीत संख्या 101 101। और इसी समय भेंट जितना साधारण दान आप अर्पण कर सकते हैं। Sarva
लिए प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, तेरी आशीष सदा हम सबों के जीवन में बनी रहती है। तेरी आशीषों को हमने पाया और इससे प्रभु यीशु ख्रीस्त के जी उठने के पर्व के अवसर पर शुद्ध हृदय शुद्ध मन से हम सभी भिन्न जगहों पर रहते हुए आराधना करते हुए ऑनलाइन के माध्यम से तेरे नाम की महिमा करते हुए तेरे नाम की महिमा के लिए हमने दान को इकट्ठा किया है, तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। तो इसे शुद्ध और पवित्र कर या तेरे उत्तम कार्यों के लिए अलग किया जाए और हर एक मुट्ठी जो दान दिए हैं, हे पिता परमेश्वर, उनके जीवन में पुनः तो अपने स्वर्ग आशीष दे, उसे हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम में आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसा हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज प्रताप और महिमा अब सर्वदा तेरे ही है। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, परमेश्वर और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय विचारों को सुरक्षित रखे। अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के पुत्र के पवित्र आत्मा के आशीष आप पर हो और आप सबों के साथ सदा सर्वदा रहे। शांति से पूर्ण होकर जाइए, प्रभु से प्रेम रखिए, उसकी सेवा कीजिए, ख्रीस्त के नाम में आमीन। हे महान परमेश्वर, तो अपने पुत्र यीशु ख्रीस्त के जी उठने के इस शुभ घड़ी में हम सबों को आनंदित किया है। आशा और विश्वास होने के लिए हमारे जीवन में तूने इन सारी बातों को उंडेला है। हे पिता, तो अपने करुणा के अनुसार हम सबों पर दया कर और इस संसार के जीवन के अंत और पुनरुत्थान के उस दिन की आशा में हम सब तुझ पर विश्वास और भरोसा करें। हे महान परमेश्वर, हे करुणा का सागर, हे दया धाम पिता परमेश्वर, हम सभी तेरे हाथ में सौंपे जाते हैं और तू आप हमारी रक्षा और रखवाली कर। हम सबों को तो अपने बहुतायत का आशीष, अद्भुत आशीष से तृप्त कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम में आमीन। गीत गाएंगे, गीत संख्या 99 यीशु ख्रीस्त जी उठा है, हालेलुया। Hallelujah.
धन्यवाद। यीशु सहाय।